अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली एक एनर्जी है जो हमेशा हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहती है, कभी लाइट रेज के फॉर्म में, कभी रेडियो वेव्स के, कभी माइक्रोवेव्स, एक्स रेज और गामा रेज के फॉर्म्स में। एम्पलीट्यूड बेसिकली मेजर करता है कि हमारी वेव कितनी बड़ी बन रही है। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम देखें तो वेव जितनी बड़ी बनेगी उस हाईएस्ट पॉइंट को हम क्रीस्ट बोलेंगे, और अगर हमने देखे इक्विलिब्रियम पॉइंट से डेप्थ में वेव कितनी लो जा रही है उसके लोवेस्ट पॉइंट को हम ट्रफ बोलते हैं। आप यहाँ इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जैसे अगर हम ऊपर देखें कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे माउंटेन्स की तरह शेप बने हुए हैं उनको हम क्रीस्ट बोलेंगे, और वही शेप जब डाउन साइड बने हुए हैं तो उसे हम ट्रफ बोलते हैं। और जो वेवलेंथ है वो बेसिकली डिस्टेंस से टू क्रीस्ट के बीच में जो डिस्टेंस बनता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर टू ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस बनता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, और वेवलेंथ हम लैम्डा से शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज से शो करते हैं, और फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स इन ईच सेकेंड, यानी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट अगर हम देखें स्पेसिफिक पॉइंट से जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स एक सेकेंड में गुजरेंगी उससे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ऑसिलेशन क्या है, रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन को हम ऑसिलेशन कहते हैं। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी या फिर उनकी वेवलेंथ के ऑसिलेशन पीरियड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनती है। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। जैसे हम रेडियो वेव्स में देखें तो वेवलेंथ ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है और वो बहुत दूर तक जाती है। रेडियो वेव्स 1 मिलीमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक जाती हैं। ये सबसे लॉन्गेस्ट वेव्स होती हैं और इसी वजह से इनकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होती है। ये सिर्फ रेडियो पे म्यूज़िक बजाने के अलावा और भी बहुत सी चीज़ों के काम आती है, जैसे कि हमारे टेलीविजन को सिग्नल्स देना, हमारे फ़ोन्स को सिग्नल्स देना, इसके अलावा हमारी सैटेलाइट और रेडार से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और कंप्यूटर नेटवर्क बनाना। माइक्रोवेव रेडिएशंस, ये माइक्रोवेव रेडिएशंस छोटी होती है रेडियो वेव से, इनकी मेजरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सेंटीमीटर्स तक जाती है। ये फूड कुक करने के काम आती है, जैसे कि हमारे माइक्रोवेव ओवन में काम आती है। उसके अलावा ये हेल्प करती है वेदर प्रेडिक्शन में भी, और उसके अलावा ये क्योंकि ये पूरी यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा मौजूद है, बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है, इसलिए साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स का हिस्सा है, यानी कि हमारे बिग बैंग का हिस्सा है। इंफ्रारेड रेडिएशंस की वेवलेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलीमीटर तक जाती है। हमारी बॉडी जब 37 सेंटीग्रेड में होती है तो वो इंफ्रारेड रेडिएशंस यानी कि रिलीज करती है। और उसके अलावा इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं वो स्ट्रेन मसल्स को ट्रीट करने के लिए काम आती हैं, और ट्यूमर को डायग्नोज करने के काम आती हैं, फोटोग्राफ्स लेने के लिए काम आती हैं, और उसके अलावा क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशंस नज़र नहीं आती इसलिए सिक्योरिटी अलार्म्स के लिए भी यूज़ होती है। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 700 नैनोमीटर तक जाती है। हमारा जो सन है वो बहुत ज़्यादा मकदार में रेडिएशंस इमिट करता है विजिबल रेंज में, पर हमारी आँखें जो हैं वो इतना ज़्यादा नहीं देख पाती, वो सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन देख पाती है, जैसे कि एक रेनबो। उसके अलावा विजिबल जो लाइट है वो बहुत से कामों में काम आती है। अल्ट्रावायलेट लाइट की जो वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट से थोड़ी सी कम होती है। हमारे जो स्टार्स हैं वो अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी 3 टाइप की होती है, जैसे हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट ए जो है उसका इफेक्ट अल्ट्रावायलेट बी से कम होता है, और बी का जो इफेक्ट होता है वो होता है सन बर्न, यानी कि हमारी स्किन बर्न हो सकती है, उसके अलावा डैमेज कर सकती है सेल्स को। और अल्ट्रावायलेट जो सी है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है और वो हमारे सेल्स को सीवियर डैमेज दे सकती है। उसके अलावा अगर एप्लीकेशंस देखें तो अल्ट्रावायलेट जो लाइट है वो टेलीस्कोप्स में यूज़ होती है, जो दूर स्टार्स होते हैं उनको देखने के लिए। और उसके अलावा ये क्योंकि जर्म्स के लिए बहुत अच्छी होती है, यानी कि जर्म्स को डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए हम ऐसे लेबोरेटरीज वगैरह में भी यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो जाली नोट जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी काम आती है।
एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 नैनोमीटर तक जाती है, यानी कि एक एटम के साइज़ जितनी। और उसके अलावा जो एक्सरेज वो सॉफ्ट टिश्यूज़ लाइक स्किन मसल्स को पास कर सकते हैं, इसलिए वो बोन्स वगैरह के पिक्चर्स लेने के लिए यानी कि एक्सरेज के काम आती है। और उसके अलावा ये सेल्स को डैमेज कर सकती है और इसका इफ़ेक्ट कैंसर भी कॉज कर सकता है। गामा रेज की वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होती है 0.01 नैनोमीटर तक, यानी कि अगर हम देखें तो इसकी साइज़ एक एटॉमिक न्यूक्लियस जितनी होती है। उसके अलावा इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है और गामा रेज समटाइम्स हम ट्रीट करते हैं और यूज़ करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा ये मेडिसिन के डिटेल पिक्चर्स लेने के लिए भी काम आती है। उसके अलावा ये अगर इसका ज़्यादा इफेक्ट और ज़्यादा डोज जो होता है वो नॉर्मल सेल्स को किल कर सकता है और कैंसर भी कॉज कर सकता है। और गामा रेज को हम यूज़ करते हैं फूड और रिसर्च इक्विपमेंट को क्लीन करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।